तो हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कैपेसिटेंस बेस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 4 कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई इस तरह के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से किए जाते हैं। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, पिक्चर हमारे पास सामने दिखी हुई है, इमेज जो है वो हमारे सामने है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें x और y के बिटवीन में क्या निकालना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि भाई a जो है, a के साथ साथ कौन कौन से कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो रहे हैं। तो देखिए ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। अब इसके बाद जो है ये भी कवर होगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये चीज यहां से यहां जा रही है, बी पॉइंट से जा रही है। तो जो 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड, देखो ये तीनों के तीनों कैपेसिटेंस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो आप इसका जब एक इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनाओगे वो किस तरह से बनेगा वो देखिए। सबसे पहले आपको यही चीज बनानी आनी चाहिए। तो देखो आप इसको 2 माइक्रोफैराड है, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, और जो 3 है उसको आप यहां पर कनेक्ट कर दीजिए, और जो 5 है उसको आप यहां पर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ए पॉइंट से हमारे पास तीनों कवर हो गए। ठीक है, अच्छा बी से अगर आप देखते हैं तो बी से क्या क्या चीजें कनेक्ट हो रही हैं वो देखिए आप। देखो बी से ये वाला भी कनेक्ट हो रहा है, बी से ये भी कनेक्ट हो रहा है, तो बी यहां पर आ जाएगा पॉइंट। और लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास, 10 माइक्रोफैराड। तो आप इसको यहां पर बना सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखो 2, 3 और जो 5 है वो तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो कैपेसिटेंस के केस में आप लेट से सी डैश निकाल लो। ठीक है, तो अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाते हैं, नॉर्मल एडिशन हो जाएगा। तो 2 प्लस में 3 प्लस में 5, 8 और 2 10 माइक्रोफैराड सी डैश आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब देखो डायग्राम किस तरह से चेंज होगा। ये x है, अब 10 तो ये इन सब का इक्विवेलेंट आ गया है, तो ये हम 10 माइक्रोफैराड बना देंगे, और एक 10 ये रह गया है। ठीक है, x और y के बिटवीन में निकाल रहे हैं हम। तो 10 माइक्रोफैराड जो अभी हमने निकाला है ये, और जो 10 हमें दे रखा है। क्लियर है? दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किस किस के बीच में निकाल लें। लेट से कि ये C1 है, ये C2 है। तो आप क्या कर दोगे सीरीज में निकालने के लिए, C1 इंटू में C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू 10 इंटू में 10 अपॉन में 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20, 20 पंजे 100। तो 5 माइक्रोफैराड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको जो है इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन और कवर करते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है कि 5 कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस हमारे पास 10 माइक्रो फैराड दे रखा है, और फिगर आपके पास ये है कि A और C के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इन क्वेश्चनों को किस तरह से करेंगे वो समझिए आप। पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि वो जो C1 है वो किससे कनेक्टेड है, C4 से भी कनेक्टेड है, और B पॉइंट से C2 से भी कनेक्टेड है। तो अब मैं इसका जो है इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं व्हीट स्टोन में, इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा। मान लो A पॉइंट है मेरे पास, तो A जो है वो क्या हो जाएगा, C1 है, और C1 जो है मेरे साथ C2 के साथ भी कनेक्टेड है, और C1 जो है वो C4 के साथ भी कनेक्टेड है। ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर देखिए आप कि जो C2 है वो C5 के साथ भी कनेक्टेड है। तो यहां पर जो है C5 भी आना चाहिए भाई। तो यहां पर ले लिया मैंने C5। अच्छा, ये जो C5 जो है वो C4 के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये C4 भी आ जाएगा, कनेक्ट हो गए। अच्छा, ये जो 3 रह गया, C3 जो रह गया है, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है? और ये हमारे पास जो है C पॉइंट जा रहा है, ये मान लो A पॉइंट है। तो अब देखो किस तरह से करेंगे इसको। जो C1 है और जो C2 है दोनों सीरीज में है, तो इनका निकाल लो आप C1 और C2 का। जब आप सीरीज में निकालोगे तो किस तरह से करोगे आप, सबकी जो है 10 माइक्रोफैराड दे रखी है वैल्यू, तो ये किस तरह से हो जाएगा, C1 मल्टीप्लाई में C2 अपॉन में C1 प्लस में C2, दैट इज 10 इंटू में 10 अपॉन में मल्टीप्लाई में 10, और C1 10 प्लस में 10 दैट इज 100 अपॉन में 20।
तो 20 पंजे 100 माइक्रोफैराड आ गया। ठीक है, तो ये C1 और C2 के C1 और C2 निकल गया। अच्छा, C4 और C5 भी जो है हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका देख लो आप, C4 C5। तो देखो इनको भी इस तरह से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा C4 मल्टीप्लाई में C5 अपॉन में C4 प्लस में C5। तो सबकी वैल्यू वही है, सेम है, 10 इंटू में 10 अपॉन में 10 प्लस 10, दैट इज 5 माइक्रोफैराड। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइक्रोफैराड आ गई। अब हमें क्या करना है, अब देखो अभी इक्विवेलेंट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि अभी हमारे पास ये भी एक दे रखा है और ये भी दे रखा है। अच्छा, जब आपने इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, तो अब देखिए क्या होगा कि A जो है वो अब हो जाएगा यहां पर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया था, मान लो लेट से उसको आपने C डैश कहा, यहां पे लिख लेते हैं C डैश, और इसको आपने क्या दिया C डबल डैश। ठीक है, तो ये आ गया C डैश, और ये जो होगा आपका C डबल डैश आपका यहां आ जाएगा, और ये हमारे पास C पॉइंट है, क्योंकि A और C के बीच में निकाल रहे हैं। अब इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये किस में दे रखे हैं, पैरेलल में दे रखे हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस में C डैश, C डैश प्लस में C डबल डैश। तो C1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, और C डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, 5 माइक्रोफैराड। तो 5 कितना आ गया, 10 माइक्रोफैराड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व होंगे। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं दूसरी वीडियो बनाता हूं। अगर वीडियो यहां तक आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जब तक के लिए थैंक यू।